हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करने के बाद भी गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। तो ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? तो इसी से रिलेटेड नेपोलियन हिल ने एक बुक लिखी थी जिसमें आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा और जिसकी समरी मैं आज आप सभी को सुनाने वाला हूँ। इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस बुक को लिखा था और इसमें 15 रूल्स दिए थे जो सफल लोग जाने अनजाने में फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी इन 15 रूल्स को फॉलो करोगे तो आप भी सफल लोगों की कैटेगरी में आ सकते हो। आपको बस ये करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल डिवाइन वोकल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लेसन है डिसाइड अ गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है, तो बहुत से लोग तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही आंसर होता है तो इसे चेंज करो। आज ही बैठकर सोचो और अपनी लाइफ का गोल चुनो। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचो। और हाँ, ये याद रखो कि नौकरी चुनना कोई गोल नहीं होता, वो एक पड़ाव ज़रूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनो और उस गोल को पाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। नंबर 1, अपने गोल को सिर्फ दिमाग में मत सोचो बल्कि उसे एक पेपर पर लिखो। नंबर 2, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो। क्या आप सोना कम कर सकते हो या टीवी छोड़ सकते हो या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को भी अपने कागज़ पर लिखो। नंबर 3, दिन में कम से कम 12 बार उस कागज़ पर लिखे हुए अपने गोल को देखो और याद करो। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हो और वो उसी डायरेक्शन में काम कर। तो ये था हमारा पहला लेसन। अब आते हैं हमारे लेसन नंबर 2 पर, जो है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। इस लेसन में ऑथर ने ये बताया है कि इंसान को 6 तरीके के डर हमेशा सताते रहते हैं, और वो है द फियर ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का डर, द फियर ऑफ ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे का डर, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब बुराई का डर, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव मतलब प्यार खोने का डर, द फियर ऑफ सिकनेस मतलब बीमारी का डर, और द फियर ऑफ डेथ मतलब मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दो, जिसे सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपका ये डर भी खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो और इससे जीत आपकी ही होगी। अगर आप गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल चलाने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन हज़ारों बार उठ जाओ। तो अब आते हैं हमारे लेसन नंबर 3 पर, जो है गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग अपनी पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लगते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन की किस्त भरनी पड़ती है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में ही जीते हैं। यहाँ पर ऑथर ने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। सेविंग इज इक्वल टू 20%, घर के खर्चे इज इक्वल टू 50%, शिक्षा इज इक्वल टू 10%, ऐशो आराम इज इक्वल टू 10% और लाइफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू 10%। तो आप भी आज से ही इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो अब बात करते हैं हमारे 4th लेसन की, जो है बिकम अ लीडर। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि वही लोग सफल हो पाते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप एक लीडर की तरह सोच पाते हो, और अगर आपका जवाब ना है तो लीडर की तरह सोचने और काम करने के लिए ये 2 स्टेप्स को फॉलो करो। नंबर 1, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाओ। नंबर 2, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए जल्द से जल्द एक्शन लो। जैसे कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पेपर पर प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना लीजिए जहां आपको ट्राई करना है। इसके बाद लोगों को विजिट करना शुरू करें, चाहे 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं, अगर 10-20 रिजेक्शन मिल जाएं तो छोड़ देते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हज़ारों रिजेक्शन के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह बन पाओगे। एक अच्छा लीडर कभी नहीं रुकता। तो अब आते हैं हम अपने लेसन नंबर 5 पर, जो है बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो इनबॉर्न होती है, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग्स हमें मिलती हैं उनसे भी कभी कभी हमें नए आइडियाज़ आ जाते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें सोचो जो आज तक किसी ने न की हो। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल्स, ओला, उबर एक्सेट्रा। आप भी अपनी क्रिएटिविटी आज से ही बढ़ाना शुरू कर दें। तो अब बात करते हैं लेसन नंबर 6 की, जो है बी एंथुजियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ और एक स्माइल के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो वो पूरा कैसे होगा?
इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लो, बीच में ब्रेक लेते रहो और काम को मज़ेदार बनाओ। तो अब आते हैं हमारे 7th लेसन पर, जो है डेवलप सेल्फ कंट्रोल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोश से आपका काम जल्दी होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचें, टाल मटोल ना करें, फालतू का टीवी ना देखें, सोशल मीडिया से ना चिपके रहें, एक्सेट्रा। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहेगा तो क्या वो अपनी बुक लिख पाएगा? या कोई CEO टाइम से ऑफिस ही ना जाएगा तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक बार आप सफल हो जाओ, फिर जैसी मर्जी लाइफ जियो। तो ये था हमारा 7th लेसन। अब बात करते हैं 8th लेसन की, जो है डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो वहाँ पर ऐसे काम मत करो जैसे लगे कि आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, बल्कि सीखने के लिए काम करो। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा करो, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दो, उससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्द ही आप इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। तो अब आते हैं 9th पॉइंट पर, जो है डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को आज से ही डेवलप करो। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कपड़ों से स्टार्ट करो। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनने लगो, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है आप क्वालिटी की 4 शर्ट लो। कपड़ों के साथ बॉडी ऑर्डर का भी ध्यान रखना। चलते हैं हमारे 10th पॉइंट की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो है थिंक क्लियरली। हमें एक एक्यूरेट थिंकर बनना चाहिए। एक एक्यूरेट थिंकर कभी भी दूसरों की बातें सुनकर डिसीजन नहीं लेता। वो खुद रिसर्च करता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं हम 11th लेसन की, जो है कंसंट्रेशन और फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरीके से फोकस करना होगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा पहले एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो ना चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिज़नेस कर लेते हैं। ऐसे लोग एंड में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरीके से फोकस करें। कम से कम 1-2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 पर, जो है कोऑपरेशन। अगर आपको अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखो, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुनो। टीम के सभी मेंबर्स का एक गोल और एक जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू लेकर आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो। हर किसी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है, उसका फ़ायदा उठाना सीखो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 13 पर, जो है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिज़नेस में कुछ भी फेलियर नहीं होता, वो सब तो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको ये सिखाता है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लो और फिर नया तरीका खोजो। निराश या उदास होकर बैठ ना जाओ। कि सफल और असफल लोगों के बीच में यही एक डिफरेंस होता है। सफल लोग फेलियर के बाद दोबारा ट्राई करते हैं और असफल लोग फेलियर के बाद उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 14 पर, जो है टॉलरेंस। जब आप और लोगों के साथ काम करते हो तो अपने माइंड को दूसरों के आइडियाज़ के लिए खुला रखो। आपको टॉलरेंस बिल्ड करना चाहिए, जिसका मतलब है कई बार आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी जो आपके बिलीफ के आगे बिल्कुल अलग होंगी, पर आपको उनके व्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर आपको अपने बिलीव्स को चैलेंज करना चाहिए, ना कि अपने ईगो में सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट करना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 15 पर, द गोल्डन रूल। ये रूल कहता है कि खुद के अंदर झांको, खुद को सफल बनाने के लिए हिम्मत और जज्बा लाओ। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों, आलस छोड़ो और एक्शंस लो और विश्वास करो कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन लगे रहोगे तो एक दिन सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।